नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेला जिसे धर्म और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, हर बार जब यह आयोजन होता है तो लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था का दीप जलाने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पवित्र आयोजन के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय भी है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। साथियों, समय था करीब 600 साल पहले। हरिद्वार के कुंभ मेले का आयोजन अपने चरम पर था और श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर कोई अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहा था। लेकिन तभी इस पावन धरा पर एक ऐसा काला बादल छा गया जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। साल था 1398 का। तैमूर लंग की क्रूर सेना ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले पर हमला कर दिया और इस हमले में 6000 से भी ज्यादा निर्दोष हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस भीड़, उस आस्था और उस शांति में अचानक से खून की नदियां बहने लगी। सोचिए किस तरह की मानसिकता रही होगी उस व्यक्ति की जो धर्म और आस्था के इस केंद्र पर इतना बड़ा नरसंहार कर सकता है। आखिर क्या वजह रही होगी इस अमानवीयता की? दोस्तों, इतिहास हमें सबक सिखाने के लिए है। आइए इस घटना को याद करते हुए उस समय की क्रूर सच्चाई से सीखे और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उस काली रात की कहानी जब हरिद्वार की पवित्र धरा पर इंसानियत कर्रा उठी थी। दोस्तों, चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस दौर में चलते हैं जब एक क्रूर शासक की नजर दिल्ली की तरफ उठी। तैमूर लंग समरकंद का वह शासक जिसने अपनी तलवार से मध्य एशिया, ईरान और इराक तक तबाही मचा दी थी। लूट, खून खराबा और क्रूरता उसकी पहचान थी। जब तैमूर अपनी विजय रथ पर सवार होकर अफगानिस्तान पहुंचा तो वहां काबुल में एक गुप्तचर से उसकी मुलाकात होती है। वह गुप्तचर दिल्ली से खबरें लेकर आया था। उसने तैमूर को बताया कि दिल्ली की सल्तनत अपने बिखराव के दौर से गुजर रही है। फिरोज खां तुगलक की 1398 में हुई मौत के बाद तुगलक वंश की ताकत कमजोर हो चुकी है। गद्दी के लिए हो रही आंतरिक कलह और बार बार बदलते शासकों ने दिल्ली को अस्थिर कर दिया है, कमजोर कर दिया है। गुप्तचर ने तैमूर को यह बताया कि अब दिल्ली पर हमला करने का सबसे सुनहरा मौका है। वहां की कमजोर सल्तनत को हराना मुश्किल नहीं है और अगर वह कामयाब हुआ तो इतनी दौलत हाथ लगेगी जितनी उसने अब तक अपनी सारी विजयों में नहीं देखी होगी। बस तैमूर लंग की आंखों में चमक आ गई। उसके भीतर का क्रूर राक्षस जाग उठा। दिल्ली पर कब्जा करना अब उसका अगला लक्ष्य बन चुका था और इस योजना ने इतिहास के एक काले अध्याय की नींव रखी। यह अगस्त का महीना था और तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर चुका था। उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे और उनसे भी ज्यादा करीब 2 लाख घोड़े थे। इन घोड़ों पर लदा हुआ सामान और राशन और हथियार। लेकिन चुनौती केवल दिल्ली जीतने की नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचने की थी। सोचिए, करीब 1000 किलोमीटर का सफर और रास्ते वो बेहद दुर्गम थे। कभी पहाड़ी तो कभी जंगल तो कभी तपता रेगिस्तान। इसके बारे में मशहूर इतिहासकार जस्टिन मोरेजी ने अपनी किताब तामेर लेन में इस सफर का जिक्र करते हुए लिखा है कि तैमूर की सेना युद्ध में जितनी निपुण थी, इस रास्ते पर चलने के लिए उतनी ही अनभिज्ञ थी। कोई और होता तो शायद आधे रास्ते से ही वापस लौट जाता, लेकिन यह तैमूर लंग था, लंगड़ा तैमूर, जो खुद कई बार घोड़े से नीचे उतरकर पैदल चला। रास्ते में घोड़े मर रहे थे, सैनिक थकान और भूख से दम तोड़ रहे थे, लेकिन तैमूर के कदम नहीं रुके। उसकी जिद, उसका इरादा और उसका जुनून उसे हर चुनौती के लिए तैयार कर रहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि तैमूर की यही अडिग मानसिकता उसे बाकी सेनापतियों से अलग बनाती थी। वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह वापस नहीं लौटेगा। वह दिल्ली पहुंचकर ही मानेगा। तमाम प्रकार की मुश्किलें झेलने के बाद और 3 महीनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार तैमूर की सेना सिंध नदी पर जा पहुंची। उधर दिल्ली में इस खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली का हाल तब बुरा था, बादशाह नसरुद्दीन महमूद शाह खुद अपनी कलह और कमजोरी से डरे हुए थे। असली सत्ता तो उनके वजीरों मल्लू इकबाल खां और सारंग खां के हाथों में थी। जब तैमूर की सेना सिंध नदी पर रुकी तो सारंग खां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तैमूर कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने सारंग खां की सेना को महज कुछ घंटों में ही कुचल डाला। अपनी मंगोल फौज के साथ सिंधु नदी पार कर हिंदुस्तान की ओर दाखिल हो गया। अब तैमूर की सेना बिजली की रफ्तार से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में जो भी विरोध करने की कोशिश करता उसे तैमूर
तैमूर की क्रूर सेना कुचल देती थी। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। इन बंदियों का भविष्य पहले से ही तय था। तैमूर को यह डर था कि कहीं युद्ध के दौरान ये बंदी दिल्ली सैनिकों की मदद न कर दे, और इस डर ने उसकी क्रूरता को चरम पर पहुंचा दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इन सभी बंदियों को मार डालो, मौत के घाट उतार दो। एक एक बंदी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए कैसी मानसिकता का आदमी होगा वो। तैमूर का यह फैसला इतिहास में सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक माना जाता है। यह घटना दिखाती है कि तैमूर के लिए सत्ता और विजय से बढ़कर कुछ नहीं था। न इंसानियत थी न धर्म था। दोस्तों, 1398 का वह दिसंबर का इतिहास खून और तबाही का साक्षी बन गया। तैमूर लंग की सेना दिल्ली की सीमा पर पहुंच गई और लोनी में अपना डेरा जमाया। इधर दिल्ली के शासक महमूद शाह और वजीर मल्लू इकबाल खां अपनी कमजोर सेना और बगावत से जूझ रहे थे। उनके पास एक आखिरी उम्मीद थी, हाथियों की ताकत। मल्लू खां ने तैमूर के शिविर पर अचानक हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन तैमूर हर चाल में उससे एक कदम आगे था। उसके सैनिकों ने पहले ही इस योजना का पता लगा लिया। जब हमला हुआ तो मल्लू खां की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। 17 दिसंबर को निर्णायक युद्ध हुआ। दिल्ली के हाथियों ने मंगोल सेना को कुचलना शुरू कर दिया और लगा कि दिल्ली जीत जाएगी। लेकिन तैमूर ने हाथियों से निपटने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने ऊंटों पर घास और लकड़ियां लादकर उनमें आग लगा दी। आग देखकर हाथी बेकाबू हो गए, पीछे की ओर भागने लगे और दिल्ली की अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इससे सेना में हड़कंप मच गया और कुछ ही घंटों में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तैमूर की सेना ने दिल्ली में कहर बरपाना शुरू कर दिया। लूटपाट, हत्याएं, औरतों के साथ बर्बरता। दिल्ली 4 दिन तक खून में डूबी रही। यहाँ तक कि मस्जिदों में शरण लेने वाले लोगों को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके सरों का ऊंचा ढेर लगा दिया गया। तैमूर केवल 15 दिन दिल्ली रहा। उसने शहर को बर्बाद कर दिया, फसलें तबाह कर डाली और दिल्ली को करीब 100 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन उसे दिल्ली पर शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ लूटपाट करने आया था। दोस्तों, तैमूर लंग का नाम सुनते ही हमारे मन में उसकी क्रूरता और तबाही की छवि उभरती है। इतिहासकार उसे केवल एक लुटेरा और निर्दयी विजेता बताते हैं, जिसके लिए न इंसानियत मायने रखती और न धर्म। लेकिन अगर हम तैमूर की अपनी लिखी हुई जीवनी तुजुके तैमूरी पर नजर डालें तो उसकी सोच का एक अलग ही पहलू सामने आता है। तैमूर अपनी इस जीवनी की शुरुआत कुरान की एक आयत से करता है और वह लिखता है कि ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। यहीं से उसका मकसद साफ हो जाता है। भारत पर अपने आक्रमण के उद्देश्य के बारे में वह लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, ताकि इस्लाम की सेना हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट सके। तैमूर ने खुद यह स्वीकार किया है कि उसका हमला केवल विजय की भूख या सत्ता के लिए नहीं, वह इसे धर्म युद्ध, जिहाद का नाम देता है। उसके लिए हिंदुस्तान पर आक्रमण करना इस्लाम के प्रचार और काफिरों के दमन का एक जरिया था। साथियों, उन दिनों हरिद्वार में कुंभ मेला बड़े धूमधाम से चल रहा था। तैमूर को यह मालूम था कि कुंभ मेले के दौरान हर साल बड़ी संख्या में निहत्थे हिंदू श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, जो एक आसान शिकार हो सकते हैं। यही मौका तैमूर ने अपने युद्ध और आक्रमण की रणनीति के हिसाब से देखा। तैमूर अपनी जीवनी में एक घटना का वर्णन करता है जो उसकी क्रूरता और नरसंहार युद्ध नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह लिखता है कि जब मैंने मलिक शेख पर विजय प्राप्त कर ली, यानी दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त कर ली, और मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से यह सूचना मिली कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कुटिला घाटी में बड़ी संख्या में हिंदू लोग अपने परिवार, पत्नियों, बच्चों, धन दौलत और पशुओं के साथ एकत्रित हुए हैं, तो मैंने एक पल की देरी नहीं की, तीसरे पहर की नमाज अदा की और अमीर सुलेमान के साथ दुर्रा एक कुटिला की ओर रवाना हो गया। साथियों, यह वही समय था जब लाखों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। तैमूर को इस बात का फायदा उठाने का मौका मिल गया और उसने उन निहत्थे लोगों पर हमला करने का आदेश दे दिया। हिंदू राजा और श्रद्धालु यह सोचते हुए कि शायद तैमूर श्रद्धावश कुंभ का मेला देखने आ रहा है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि कोई इतना क्रूर और नीच कैसे हो सकता है जो इस पवित्र अवसर पर निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। तैमूर ने कुंभ मेले में लगभग 6000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया और यह नरसंहार भारतीय इतिहास में सबसे भयावह और कुख्यात घटनाओं में से एक बन गया। इतिहासकार इसे भारत में हिंदू समुदाय पर किया गया सबसे बड़ा नरसंहार मानते हैं और यह आज भी एक काले अध्याय के रूप
रूप में याद किया जाता है। साथियों, इस घटना ने तैमूर की क्रूरता और युद्ध की दरिंदगी को पूरी तरीके से उजागर कर दिया था। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।